हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिकल। बच्चा, आज मैं आपके सामने 3D और वेक्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों का ना कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। 3D के अंदर अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आने के चांसेस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इससे आपका 3D और वेक्टर कवर हो जाएगा। इसके लिए आप बहुत डाउट में रहते हैं, तो आज ये स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो ओनली फॉर 3D एंड वेक्टर। कुछ अराउंड 7-8 क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। लॉन्ग आंसर टाइप में होंगे क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन सीधे लॉन्ग में आते हैं, सेक्शन डी में आपको देखने को मिलते हैं। इससे आपका शॉर्ट का भी कंसेप्ट थोड़ा सा सही हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप ये फॉर्मूले देख लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले हैं बेटा। इस फॉर्मूले को याद कर लो आप अच्छे से। अगर आप देख पा रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला है कार्टेशियन फॉर्म में। ये फॉर्मूले याद कर लो। आज मैं आपको इनकी एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा, ये अप्लाई कैसे होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 3D को लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ऑल्सो फाइंड द इमेज। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ किस पॉइंट से रहा है, इस पी पॉइंट से रहा है। तो अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूं तो मैं कहूंगा पी पॉइंट से एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ रहा है क्यू। वो किस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप वाली लाइन पे आ रहा है। बोलो इतनी बात समझ आई। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स वाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट निकालने एक्स वाई जेड। तो देखिए कैसे निकलेगा इसके कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट दिया है 542, परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई है। तो वेक्टर के अंदर कभी भी परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हो, ये लाइन इस लाइन का परपेंडिकुलर है, तो आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन में क्या करना है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। ये हमेशा याद रखना है परपेंडिकुलर के केस में कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपको क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इमेज निकालने। इमेज की बात बाद में करेंगे, पहले क्यू के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। देखिए ये आपके सामने आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा j कैप माइनस लैम्डा k कैप माइनस लैम्डा k कैप। ये आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको पूरा एक्सपेंड कर लिया। अब आई कैप एक साथ कर लो, जे कैप एक साथ कर लो। तो जैसे ही मैंने आई कैप एक साथ किया तो ये -1, ये प्लस का 2 लैम्डा, आई कैप एक साथ हो गया। अब जे कैप की बात करते हैं, प्लस लगा दो 3 प्लस 3 लैम्डा, जे कैप एक साथ हो गया। के कैप को एक साथ करो 1 माइनस लैम्डा। तो ये आपका वेक्टर हो गया। अब ध्यान से देखो, हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती थी आर वेक्टर की, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट आए हैं -1 प्लस 2 लैम्डा कॉमा 3 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 1 माइनस लैम्डा, तो मेरे पास एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट आ गए। लेकिन ये प्रॉब्लम आई है कि ये वैल्यू नहीं आई है, ये लैम्डा के टर्म्स में आए। तो किसी तरीके से मुझे अगर लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे पास एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट आएंगे और वही मुझे निकालने हैं। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए ध्यान से समझिए। इस कंडीशन का यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट वाली। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करो, डी आर निकाल लो पी क्यू के।
dr ऑफ pq। pq के dr कैसे निकलेंगे भाई? दिस -1 + 2 लैम्डा -5 कॉमा 3 + 3 लैम्डा -4 कॉमा 1 - लैम्डा -2। कितना आंसर आया? 2 लैम्डा -6, 3 लैम्डा -1 लैम्डा -1। तो ये dr निकल गए pq के। pq के dr आ गए। अब आप dr निकाल दो इस लाइन के। इस लाइन को आप मान लो xy, कैपिटल X कैपिटल Y। xy के dr निकालो, dr ऑफ कैपिटल XY। इसके dr क्या होते हैं? यही तो होते हैं भाई, ये पॉइंट होता है पोजीशन वेक्टर, ये आपका dr होते हैं। इसके dr कितने हो गए? 2 3 -1, ये dr हो गए। अब आपको क्या करना है? इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि जब दो वेक्टर आपस में, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनके dr का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इन डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। 2 × 2 लैम्डा -6, 3 × 3 लैम्डा -1 प्लस -1 × लैम्डा -1 किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो इनके dr का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। 2 2 जा 4 लैम्डा -12, 9 लैम्डा -3, माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये लैम्डा +1 आ जाएगा। टोटल 9 और 4 13 और 1 14 लैम्डा -12 -13 -14 -15 -12 -15 -14 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 1। तो जैसे ही आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1 आई, आप इसको पुट कर दो यहां पे। तो देयरफॉर x y z कितना आ गया? लैम्डा की वैल्यू 1 लगा दो, तो -1 + 2 कॉमा 3 + 3 कॉमा 1 - 1, दैट इज आपके पास आंसर है 1, 6, 0। तो दीज आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर 1, 6, 0। ठीक है जी, ये क्यू के कोऑर्डिनेट निकल गए। एक बार दोबारा समझा देता हूं कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए कभी भी आपको एक लाइन दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है, और वो पॉइंट से पास होने वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर होगी, तो आपको इसके dr निकालने हैं, इसके dr निकालने हैं, दोनों के dr का डॉट प्रोडक्ट कर देना है, और वहां से लैम्डा आएगा, लैम्डा की वैल्यू डाल के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये प्रोसेस अगर आपको समझ आ गया तो आप हमेशा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं इमेज निकालनी है, फाइंड द इमेज। देखिए इमेज कैसे निकलती है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, इसकी इमेज कहां जाएगी? नीचे की तरफ ही जाएगी और इक्वल डिस्टेंस पे जाएगी, ये भी पता है मुझे। तो अगर मैं आपसे इमेज बोलूं तो क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं कि P' विल बी द इमेज? P' विल बी द इमेज। तो आप इसे बोलो X', Y', Z'। अब मुझे इसके पॉइंट निकालने हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि Q की वैल्यू मेरी आ गई और Q मिड पॉइंट है PP' का? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PP', मिड पॉइंट ऑफ P। अगर Q मिड पॉइंट है PP' का, बस मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ और आंसर पाओ। Q x की वैल्यू कितनी? 1, y की वैल्यू कितनी? 6, x1 + x2/2, 5 + x'/2, y1 + y2/2, 4 + y'/2, z1 + z2/2, 2 + z1/2। दोनों को कंपेयर कर देंगे। 1 = 5 + x', 1 = 5 + x'/2, 6 = 4 + y'/2, 0 = 2 + z'/2। ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, तो x' की वैल्यू कितनी आ गई? -3। 12 - 4, y' की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 8। 0 प्लस का 2 इधर आ गया -2, z' की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो देयरफॉर इमेज कितनी होगी? -3, 8, तो दीज आर द फाइनल आंसर। ये आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया और ये आपकी इमेज होगी।
ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लीजिए इसको। चलिए बच्चा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस। यानी ये जो दोनों लाइंस आपको गिवन है, x+2/1 और x-1/2 वाली जो दो लाइंस आपको गिवन है, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस एंड passes थ्रू द पॉइंट 1, 1। चलिए देखिए बेटा, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन के लिए मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन होती है। x माइनस x1 अपन में a, y माइनस y1 अपन में b, z माइनस z1 अपन में c, ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। ये होगी वेक्टर फॉर्म और ये होगी कार्टेशियन फॉर्म किसी भी लाइन की, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए जिसमें a वेक्टर रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को, तो पॉइंट हमेशा a वेक्टर होता है, और b वेक्टर रिप्रेजेंट करता है पैरेलल वेक्टर को। ऐसे यहाँ पे भी x1 y1 z1 पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, a b c आपके dr को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है आपको एक वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है उस लाइन की जो लाइन इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। वेक्टर के अंदर ये बात ध्यान रखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था एक लाइन के परपेंडिकुलर थी, तो मैंने उसमें दोनों के dr का डॉट प्रोडक्ट 0 बोल दिया। यहां पे कह रहा है एक लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो देखिए कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूं। ये कभी भी कंडीशन दे दी जाए कि एक ये लाइन है, इसको ये लाइन मान लो, दूसरी ये लाइन है, और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है जो कि पूछी गई है, फाइंड करनी है। तो हमेशा एक काम करना कि कभी भी ऐसा हो कि एक लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो हमेशा जो गिवन दोनों लाइन है इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना। क्योंकि आपने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपने बोला होगा ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर निकलेगा नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर हमारा जो है वो परपेंडिकुलर होता है इन दोनों वेक्टर के। बस जहां भी कभी भी दो परपेंडिकुलर का केस आएगा आप आराम से नॉर्मल वेक्टर निकाल के आ जाना। तो अगर आपको ये बात समझ आई होगी तो आप ये क्लियर कर चुके हैं कि इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है। यही बच्चों को ये कंडीशन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर होता है हमेशा। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं सबसे पहले। अब नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा, इस लाइन के dr देखो, इसको L1 बोल देते हैं, ठीक है, इसको L2 बोल देते हैं। dr ऑफ L1, L1 के dr क्या है 1, 2, 4। dr ऑफ L2, L2 के dr क्या है 2, 3, 4। बस ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में हो कि मतलब x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट पॉजिटिव। बस इतना ध्यान रखना। चलिए जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1, 2, 4, 2, 3, 4 dr निकाल दिए। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसको a वेक्टर बोल दो, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। दूसरे वाले को b वेक्टर बोल दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, a क्रॉस b कैसे निकलता है, i j k 1, 2, 4, 2, 3, 4, i कैप लगाया, 4 2 जा 8 माइनस 3 4 जा 12, फिर माइनस j कैप। सेम डिटरमिनेंट वाले मेथड से होगा क्रॉस प्रोडक्ट। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस k कैप, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 माइनस 4i कैप माइनस माइनस प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। ठीक है जी, तो आपने क्या बोला, इसको बोल दिया c वेक्टर। दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर आ गया। चलिए जी, अब आपको क्या पता है,
पॉइंट पता है, वेक्टर पता है, वेक्टर फॉर्म निकाल दो। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। पॉइंट क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला जो इन दोनों के क्रॉस कर गया है। देखो बी वेक्टर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल वेक्टर इसको कंसीडर करेंगे। माइनस का 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का के कैप, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये आपकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी। अब इस वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनानी है आपको, तो देखिए कैसे बनाएंगे इस वेक्टर फॉर्म से। ये आपकी वेक्टर फॉर्म आ गई, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। आई होप यहां तक आपको बात समझ आई हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टार लगा लीजिए इस कॉन्सेप्ट पे। चलिए आगे बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म बनाने। तो कार्टेशियन फॉर्म बनाने के लिए आर वेक्टर को आप बोल दो एक्साई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको बोल दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4 लैम्डा आई कैप प्लस का 4 लैम्डा जे कैप माइनस का लैम्डा के कैप। ठीक है, माइनस का लैम्डा के कैप। अब एक्स आई वाई जे जेड के इक्वल्स टू आई कैप कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस नहीं 1 माइनस 4 लैम्डा। क्या बचा 1 माइनस 4 लैम्डा, 1 माइनस 4 लैम्डा। आई कैप कॉमन ले लिया, जे कैप कॉमन ले लिया 1 प्लस 4 लैम्डा। के कैप कॉमन ले लिया 1 माइनस लैम्डा। बस अब कंपेयर कर दिया, एक्स वाले को इसके साथ कंपेयर कर दिया, एक्स इजिकल टू 1 माइनस 4 लैम्डा हो गया। वाई वाले को इसके साथ कंपेयर कर दिया, वाई इजिकल टू 1 प्लस 4 लैम्डा हो गया। जेड वाले को इसके साथ कंपेयर कर दिया, जेड इजिकल टू 1 माइनस लैम्डा हो गया। प्लस का 1 इधर आके -1, प्लस का 1 इधर आके -1, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1। ठीक है जी, -4 लैम्डा से दोनों तरफ, -4 से -4, 4 4 -1 डिवाइड कर दिया मैंने ताकि लैम्डा रह जाए सिर्फ। लैम्डा x -1 बाय -4, लैम्डा रहा y -1 बाय 4, लैम्डा रहा z -1 बाय -1 लैम्डा। ठीक है, अब इक्वल कर दो, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ये भी यानी इक्वेशन बन गई x -1 बाय -4, y -1 बाय 4, z -1 बाय -1। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। यहां तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके एंगल निकालते हैं। चलिए बच्चा अब बात करते हैं एंगल की। भाई वो कह रहा है आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। जो लाइन आपको गिवन है, ये दोनों लाइन आपको गिवन है, आपको इसके बीच में एंगल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। यही होता है फॉर्मूला, b1 डॉट b2, b1 डॉट b2 मतलब आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप का डॉट प्रोडक्ट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। एग्रीड। 1 i डॉट i 1 होता है, तो 2 प्लस 6 प्लस 16 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी, 16 22 24 divided by 16 4 20 root 21 16 4 root 29। so this is the final answer। ठीक है जी, तो आप इसको निकाल सकते हैं फाइनल थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, 21 29 ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस।
जिस बच्चे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा और इसका कॉन्सेप्ट पता होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है बड़ा, तो जरा ध्यान से करिएगा, कंसेप्ट समझिएगा इसका। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अभी मैंने आपको एक डिस्प्ले कराया था, उसमें फॉर्मूले सारे जब वीडियो स्टार्ट करी थी तब दिखाए थे, उन सारे फॉर्मूलोस को नोट कर लीजिए। उसमें से एक फॉर्मूला अब अप्लाई होने जा रहा है। ये दोनों लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब आपको ये सब आइडेंटिफाई करना है, A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है। तो बेटा A1 B1 यहां से मिलेगा, A2 B2 यहां से मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म है लाइन की। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। x माइनस 3 अपॉन में 3 बिल्कुल सही, y माइनस 8 अपॉन में माइनस 1 बिल्कुल सही, z माइनस 3 अपॉन में 1 बिल्कुल सही। इसका मतलब ये जो पॉइंट होते हैं इन्हें कहते हैं पॉइंट। तो पॉइंट क्या आ गया आपके, पॉइंट यानी A1 वेक्टर क्या आ गया, 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप, क्योंकि x माइनस x1 होता है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। चलिए जी, यहां से B1 वेक्टर क्या निकलेगा, 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। नीचे वाला B वेक्टर होता है, ऊपर वाला A वेक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाओ इस लाइन को देखो ध्यान से। x प्लस है, प्लस मत लिखो, माइनस माइनस करके लिख दो। y प्लस है, प्लस करके मत लिखो, माइनस माइनस करके लिख दो। z ऐसे ही रहने दो। अब यहां से A2 वेक्टर आ गया, A2 वेक्टर क्या आएगा, माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप। B2 वेक्टर क्या आएगा, माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो ये अगर आपने सही निकाल लिए A1 B1 A2 B2, बाकी का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है फिर आपके लिए। चलिए सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 क्या है, माइनस का 3i कैप माइनस का 7j कैप प्लस का 6k कैप। A1 क्या है, ये रहा 3i कैप प्लस का 8j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये A2 A1 है। अब क्या करें, ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोला, माइनस का 3i कैप माइनस का 8j कैप माइनस का 3k कैप। क्या वेक्टर है, माइनस 3i माइनस 3i कितना हो गया, माइनस 6i कैप माइनस का 7 7 14 और 1 15 6 माइनस 3 3k कैप। तो ये A2 माइनस A1 आएगा। ठीक है, फिर B1 क्रॉस B2 आ गया, इसको निकालना है B1 क्रॉस B2। ये कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके, i j k, i कितना है B1 का, B1 ये रहा B1 वेक्टर 3 माइनस 1 1 माइनस 3 2 4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। i कैप बाहर रहा माइनस 4 माइनस 2, j कैप बाहर रहा 12 प्लस 3, k कैप बाहर रहा 6, माइनस माइनस प्लस, बीच में होता है माइनस, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस का 6i कैप माइनस का 15j कैप प्लस का 3k कैप। A2 माइनस A1 निकाला, B1 क्रॉस B2 निकाला। तो सबसे पहले आप सारी चीजें अलग से निकाल के मेंशन कर लीजिए, तभी ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और थोड़ा सा एक्सपेंड करके करेंगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अदरवाइज छोटी सी गलती है तो पूरा सॉल्यूशन गलत कर दिया जाता है। चलिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 36 प्लस 225 प्लस 9 कितना हो गया, 14 20 2 4 4 और 3 7, कितना आ गया, √270।
तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया B1 क्रॉस B2 का। बस अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में लगा दीजिए सारी वैल्यूज। ये रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। A2 माइनस A1 कितना आया था? माइनस का 6 i कैप माइनस का 15 j कैप प्लस 3 k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? B1 क्रॉस B2 के साथ। B1 क्रॉस B2 कितना आया? माइनस का 6 i कैप माइनस का 15 j कैप प्लस का 3 k कैप। दोनों सेम आई, ठीक है जी। अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 रूट 27। अब दोनों सेम आए तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ही आएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आया वो कितना है? रूट 270। रूट 270 भाई जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ही तो आएगा। माइनस 6 36 माइनस 15 प्लस का 225 प्लस 3 दिस इज 9। तो रूट 270। अब देखो बस यहाँ पे रूट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं आएगा? रूट नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना। अब ये रूट आ गया। ये अगर कभी भी ऐसा होता है कि ऊपर x है नीचे रूट x है तो मैं इसको कट करके क्या लिख सकता हूँ? रूट x। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा रूट 270। दिस इज द फाइनल आंसर। ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 अगेन। इसका आधा पार्ट तो सेम है, अभी हमने पीछे किया था सेम क्वेश्चन, बस इसका हाफ पार्ट आगे अलग हो जाता है। क्वेश्चन वही है। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस L1 और L2 के परपेंडिकुलर है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हेंस ऑब्टेन इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अभी मैंने आपको परपेंडिकुलर का केस समझाया था कि एक लाइन कभी भी दो लाइंस के परपेंडिकुलर हो तो आप कुछ मत करो, उसके dr का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता चल जाएगा, वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। अभी अभी सेम क्वेश्चन हमने किया था और ये क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए ये जितने मैं इस सीरीज में आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सारे आपके 3D और वेक्टर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देंगे और मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके अपने आप ही। इस लाइन के dr निकालो, dr ऑफ L1। L1 के dr निकालो 1 2 3। बस ध्यान रखना XYZ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए। dr ऑफ L2, L2 के dr क्या है? -3, 2, 5। ठीक है, इसको बोल दो R L1 वेक्टर इंटू L2 वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ये L1 वेक्टर हो गया, L2 वेक्टर हो गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। I J K 1 2 3 -3 2 5। सेम कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने किया हुआ है। 5 2 10 3 2 6 माइनस J कैप 5 1 5 3 3 9 प्लस K कैप 2 1 2 3 2 6 4 I कैप माइनस 14 J कैप प्लस 8 K कैप। एग्रीड? तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया, ठीक है। तो दिस इज द L1 क्रॉस L2। अब आपको वेक्टर पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पते हैं, तो वेक्टर फॉर्म निकाल दो। R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। A वेक्टर कितना होगा बच्चा आपका? -I प्लस 3J प्लस 2K, ये आपका A वेक्टर हो गया, प्लस लैम्डा। B वेक्टर आपका कितना हो गया? 4I माइनस 14J प्लस 8K। अब आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन लेके लैम्डा में मिला दो, नया कोएफिशिएंट ले आओ। यहां तक छोड़ना चाहते हो यहां तक छोड़ दो, आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ठीक है जी। एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे हल्का सा चेंज कर लीजिए, ये -2 है, पॉइंट -2 दिए थे, प्लस नहीं आएगा ये। वेक्टर फॉर्म आपकी ये आ गई, बस पॉइंट ये -2 था इसलिए -2 आएगा। चलिए +3 था, +3 -1 था माइनस। चलिए अब इसका आपको डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। देखिए बेटा डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे निकलेगा? 0 0 0 ओरिजिन से डिस्टेंस किस लाइन का? जो लाइन अभी आपने निकाली है। इसको P पॉइंट मान लेता हूं, ये मान लेता हूं अल्फा बीटा गामा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो अभी अभी मैंने थोड़ी इससे पहले एक वीडियो में
आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना सिखाया था, तो जिस तरीके से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना सिखाया था सेम कॉन्सेप्ट दोबारा लगेगा। देखिए इस लाइन के मुझे पॉइंट निकालने हैं और मैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसका बीच का डिस्टेंस निकालूंगा। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन के dr का डॉट प्रोडक्ट इस लाइन के dr से। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चलिए dr निकालते हैं। dr ऑफ लाइन क्या आएंगे, dr ऑफ लाइन 4 कॉमा -14 ये dr आ गए। अब OP के dr निकालने, लेकिन OP के dr कैसे निकलेंगे भाई, अल्फा -0 बीटा -0 गामा -0, dr ऑफ OP अल्फा -0 बीटा -0 गामा -0। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहां से आएगी, वो आएगी इस लाइन से। अब देखो कैसे आएगी, यही कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि कैसे आएगी। इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी। चलिए पहले आप इसे कन्वर्ट कर दो कार्टेशियन फॉर्म में। x -1 अपॉन में 4, x - x1 अपॉन में a होता है, ये माइनस का था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अगला देखो y माइनस y2 अपॉन में -14, ये हो गया -14। अगला देखो z, यहां क्या है -2, क्योंकि देखो ये होता है x1 y1 z1, तो z1 का पॉइंट यहाँ पे क्या है -2, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा। नेक्स्ट अपॉन में 8, अगर कंफ्यूजन हो तो उस पॉइंट को लेके भी यूज कर सकते। x माइनस x1 माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, y माइनस y1 प्लस, ये माइनस था बीच में भी माइनस तो प्लस हो गया। किसके इक्वल रख दो, म्यू के इक्वल रख दो। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आई 4 म्यू -1, y की वैल्यू आई -14 म्यू +3 और z की वैल्यू आई 8 म्यू -2। एग्री, बस ये dr निकल गए। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, दीज आर द dr ऑफ 4 म्यू -1 -14 म्यू +3 और 8 म्यू -2, यहाँ पे लगा दिया, दोनों को क्या कर दिया माइनस। तो दोनों के dr का डॉट प्रोडक्ट 4 म्यू -1 इंटू 4 प्लस 14 म्यू +3 इंटू -14, 8 म्यू -2 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करके उनका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 आ गया। 4 4 जा 16 म्यू -4 माइनस माइनस प्लस 196 म्यू -42 13 14 3 जा प्लस 8 8 जा 64 म्यू -8 2 जा 60 64, ये हो गया 260 260 प्लस 10 270 276 म्यू। ठीक है, -20 माइनस कितना हो गया 62 इक्वल्स टू 0। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 62 अपॉन में 276। ठीक है, 62 2 से गया 31, 2 से गया 1, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 31 अपॉन में 138। ठीक है, ये आपका म्यू की वैल्यू आई। अब इस म्यू की वैल्यू को आप इनमें लगाएंगे तो वहां से आपके पास एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज सिचुएशन बना जाए आप इसे एक्स वाई जेड ही बोल दीजिए कि भाई ये एक्स वाई जेड है, ये आपने निकाला है, या एक्स -0 कर दे, वाई -0 कर दे और जेड -0। अब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इसमें से माइनस किया 0 में से तो dr यही आ गए, क्योंकि 0 0 जो था इसलिए dr की वैल्यू चेंज नहीं हुई, अदरवाइज dr की वैल्यू चेंज हो जाती। अब क्या करें, आपके पास म्यू कितना है 31/138, इस म्यू की वैल्यू को यहां लगा दो एक्स वाई जेड में, तो उससे p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। 4 इंटू 31/138 -1 कॉमा -14 इंटू 31/138 +3 कॉमा 8 इंटू 31/138 -2। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएंगे और इसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला।
ये बच्चा आपका फाइनल आंसर है। 7/69 माइनस 10/69 माइनस 14/69, यानी इसके कोऑर्डिनेट आपके निकल के आए हैं ये पी पॉइंट के 7/69 माइनस 10/69 और माइनस 14/69। बस अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, वही ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया। तो ये बच्चे आपका डिस्टेंस आ गया ओपी। सिंपल सा कुछ नहीं करा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया दोनों के बीच में, कैलकुलेशन थी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, अलग अलग करके स्क्वायर कर दिए। 69 69 69 का स्क्वायर एलसीएम था, ले लिया। स्क्वायर से रूट बाहर आया तो स्क्वायर से रूट कट गया, 69 बचा, इनका स्क्वायर किया। दिस इज द फाइनल आंसर। प्राइम फैक्टर निकाल के कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेके काट देना। चलिए बच्चा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेक्टर इक्वल्स टू गिवन है, बी वेक्टर इक्वल्स टू गिवन है। कह रहा है एक्सप्रेस करना है बी वेक्टर को एज अ सम ऑफ b1 प्लस b2, और b1 का रिलेशन a के साथ पैरेलल में दिया, b2 का रिलेशन a के साथ परपेंडिकुलर में दिया। चलिए बच्चा, इससे पहले कुछ 4 क्वेश्चंस मैंने आपको 3D में कराया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप 4 क्वेश्चंस को लगाइए। देखिए डेफिनेटली आपको 2025 के एग्जाम्स में बेनिफिट मिलेगा उससे, क्योंकि 3D के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं 3D को लेकर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने वेक्टर का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि बी वेक्टर आपको गिवन है, आपको दो वेक्टर निकालने b1 b2 जिनका सम करने पर बी वेक्टर। चलिए देखते हैं। पहले तो आपको पैरेलल की कंडीशन याद होनी चाहिए कि अगर b1 वेक्टर पैरेलल है a के तो b1 इज इक्वल टू लैम्डा a वेक्टर। ठीक है, b1 किसके इक्वल होगा? लैम्डा a के इक्वल। यहां से b1 आ गया, a कितना 2i माइनस j माइनस 2k। ठीक है, ये आपका b1 वेक्टर आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप माइनस 2 लैम्डा k कैप। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया b1 वेक्टर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? b2 इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। तो जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। b2 इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको b2 वेक्टर ही नहीं पता, तो जब तक आपको b2 वेक्टर नहीं पता तो आप a वेक्टर तो पता है, तो b2 वेक्टर नहीं पता, आप डॉट प्रोडक्ट 0 करके करेंगे क्या? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, कह रहा है बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 प्लस b2 वेक्टर। अगर इस प्लस b1 वेक्टर को उधर ले जाके माइनस कर दूं तो यहां से मेरा b2 वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि मुझे b भी पता है b1 भी पता है। चलिए, तो क्या मैं b2 की जगह लिख सकता हूं b वेक्टर माइनस b1 वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ। अब देखिए बी वेक्टर क्या है? 7i प्लस 2j माइनस 3k माइनस, ध्यान से करना क्योंकि साइन चेंज होंगे, प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ए वेक्टर के साथ, विच इज 2i माइनस 2j माइनस 2k इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी लैम्डा की। चलिए देखते हैं, 7i कैप 2i कैप, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 माइनस 2 लैम्डा आई कैप, अगला देखो जे कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा के कैप। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस जे माइनस 2k इक्वल्स टू 0। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बाकी सारे 0। तो बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू माइनस 1, j डॉट j 1। नेक्स्ट माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, माइनस 2 माइनस लैम्डा प्लस 6 माइनस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब यहां से सॉल्व करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकलेगी 14 माइनस 2 12
12 प्लस 6 18 18 आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई लैम्डा में -4 -1 -5 -5 -4 -9 लैम्डा इक्वल्स टू 0 18 इक्वल्स टू 9 लैम्डा 9 से कट गया 2 पे और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो जैसे ही आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास b1 वेक्टर आ गया b1 वेक्टर इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2i माइनस j माइनस 2k b1 वेक्टर 2 2 जा 4 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 4 k कैप ये आपके पास क्या आया b1 वेक्टर। और जैसे ही आपके पास b1 वेक्टर आ गया आपके पास b2 वेक्टर निकल सकता है बिल्कुल निकल सकता है। कैसे निकालेंगे b2 वेक्टर b2 वेक्टर के लिए आप ये वाली कंडीशन यूज कर लीजिए ये वाली b2 वेक्टर के लिए 7 माइनस 2 लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा j कैप प्लस -3 प्लस 2 लैम्डा k कैप। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए 2 2 2 जा 4 i कैप 2 प्लस 2 j कैप 2 प्लस 2 2 जा 4 k कैप 3 i कैप 4 j कैप प्लस k कैप। ये आपके पास क्या आया b2 वेक्टर। बस आपको प्रूफ क्या करना था कि इन दोनों का सम करने पर मेरा b वेक्टर आए। करके देखते हैं इन दोनों का सम b1 प्लस b2 b1 कितना 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप 4i प्लस 3j 3i 7i माइनस 2 प्लस 4 प्लस का 2j कैप माइनस 4 प्लस माइनस 3k कैप। चेक करते हैं क्या हमारा b1 प्लस b2 b वेक्टर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा 7i प्लस 2j माइनस 3k। इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए बच्चा नोट कर लीजिए अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करिए। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 ए बी वेक्टर दिया हुआ है आपको क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका ए बी वेक्टर दिया हुआ है और डायगोनल दिया हुआ है। तो देखिए बच्चा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला ये कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आपका एक तो ये होता है a क्रॉस b ये साइड से रिलेटेड फॉर्मूला है और एक होता है हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 ये डायगोनल से रिलेटेड फॉर्मूला है। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए या तो आपको साइड पता होनी चाहिए दोनों या आपको डायगोनल पता होने चाहिए दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो आप। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें एक मुझे साइड दी हुई है एक मुझे डायगोनल दिया हुआ है तो ये थोड़ा सा ऑड हो गया इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैंने बोला ये ए बी हो गया ये बी सी हो गया ये ए सी हो गया ये डी हो गया यानी आपको ए बी दे दिया और ए सी दे दिया मुझे बी सी दे देता तो ए बी और बी सी की मदद से मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल देता। नहीं दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं निकाल लो। कौन सा लॉ लगेगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे काम करता है देखो जरा ध्यान से ये ए वेक्टर होता है ये बी वेक्टर होता है तो ये क्या बन जाता है ये ए प्लस बी बन जाता है किसकी मदद से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से। चलिए यहां भी यही करेंगे सॉल्यूशन। देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा ए सी वेक्टर प्लस का ए बी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का ए बी हो जाएगा। ए सी कितना दिया हुआ है 4i प्लस 5k और ए बी कितना दिया हुआ है नेगेटिव बाहर है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे 3i माइनस j माइनस 4k 4 में से 3 गया i कैप j तो है ही नहीं ध्यान रखना j नहीं है तो माइनस j कैप 5 में से 4 गया k कैप तो ये आपके पास कौन सा वेक्टर आ गया बी सी वेक्टर आ गया। अब आपको क्या लगाना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। अगर आपको ये पता चल गया तो आपका आंसर आ गया। तो ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पहले ए बी क्रॉस बी सी निकाल लो। कैसे लगेगा? आई कैप जे कैप के कैप। ए बी वेक्टर कितना है? 3 1 4। बी सी वेक्टर कितना है? 1 -1 1। सॉल्व करें। आई कैप लगा दिया 1 + 4 माइनस जे कैप लगा दिया 3 - 4 प्लस के कैप लगा दिया -1 -3 -1। तो ये आपका आ गया आंसर 5 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप। बस अब इसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। अब मैग्नीट्यूड कैसे लगाएंगे? देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 5 5 जा 25 1 + 16 कितना आ गया? 40। भाई 6 हो गया ना, 6 और 6 12 42 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द। चलिए जी नोट कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद द यूनिट सम ऑफ यूनिट वेक्टर इज √2 फाइंड लैम्डा। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई हुई है। कह रहे द मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मैग्नीट्यूड आएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर को मान लो ए वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के वेक्टर। इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। बी वेक्टर 2i प्लस 4j -5k। लास्ट वाले को मान लो सी वेक्टर लैम्डा आई 2j 3k। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विद दिस वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या लैंग्वेज है? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। यानी इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के सम करने पर जो यूनिट वेक्टर निकला है उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए दोबारा समझिए कि इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? बी और सी का सम करने पर उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। और उसका मैग्नीट्यूड कह रहा है ये कितना है, ये कहने का मतलब है। अब लाइन दोबारा से देख सकते हो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद द सम ऑफ यूनिट वेक्टर इज √2। कह रहा है ये √2 दे दिया, वैल्यू दे दी उसने, ये गिवन है। बस अब आपको क्या करना है? इनकी जगह पे वैल्यू लगा देनी है और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल देनी है। तो ये समझने वाला पार्ट था। चलिए सबसे पहले हम बी प्लस सी निकालते हैं और बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? बी प्लस सी निकाला। बी प्लस सी कैसे निकलेगा? 2 + लैम्डा आई कैप, फिर 2 + 4 कितना हो गया? 6 जे कैप -2 के कैप। ये हो गया बी प्लस सी। फिर बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √2 + लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको प्लेस कर देते हैं इस वाले टर्म में। ए वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ? बी प्लस सी वेक्टर, ये रहा 2 + लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप। इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है और जो आंसर आएगा उसके डिनोमिनेटर में ये होगा
2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 40 इक्वल्स टू, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, वेक्टर फॉर्म लगा दो, डिटर्मिनेंट फॉर्म तरीके से हो जाएगा कि आई जे के 1 1 1 2 प्लस लैम्डा 6 माइनस 2, ये आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो इसका, तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा आई कैप -2 -6 माइनस जे कैप -2 -2 लैम्डा -2 माइनस लैम्डा प्लस के कैप 6 -2 माइनस लैम्डा, ठीक है, विच इज माइनस का 8 आई कैप माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, तो हो गया 4 माइनस 4 प्लस लैम्डा जे कैप। 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर ये वैल्यू आई, ठीक है। और इसका भी मैग्नीट्यूड दे रहा है तो ये मैग्नीट्यूड भी लगा दो। चलिए अब ये वैल्यू यहां पे लगाओ, ठीक है, तो हो गया माइनस का 8 आई कैप प्लस 4 प्लस लैम्डा जे कैप 4 माइनस लैम्डा के कैप, ठीक है, अपॉन में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 40 इक्वल्स टू, ठीक है जी। अब ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, चलिए ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा भाई, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड ऐसे हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल्स टू √2, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से बेनिफिट क्या होगा, 64 प्लस 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन में लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 44, ठीक है जी। अब अगर ध्यान से समझे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस का 2 है भी माइनस का 2 है भी कैंसिल हो जाएगा, बस यहीं पे ये कर दिया भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा लिया करो ना, कभी भी दोनों स्क्वायर प्लस में भी और माइनस में भी हो, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, a कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, b कितना है लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इक्वल्स टू 2। चलिए सॉल्व किया, 64 प्लस 32 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिवाइड में होता जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 88, ठीक है। 2 लैम्डा स्क्वायर से 2 लैम्डा स्क्वायर कट गया, कितना बचा ये 6, 6 और 3 9, 96, 8 लैम्डा प्लस 88 प्लस का 88 इधर आके माइनस का 88, कितना बचा 8 इक्वल्स टू 8 लैम्डा, 8 से 8 कट गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, अभी बताता हूं म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, शो दैट द वेक्टर्स इज इक्वली इंक्लाइंड, यानी a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है वो a के साथ b के साथ c के साथ बराबर का एंगल बना रहा है। ऑल्सो फाइंड द एंगल, एंगल भी निकालना है। चलिए इसमें कुछ बातें अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे पेपर में, नहीं तो आप इसको छोड़ आएंगे। देखिए सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए
कि इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ए और बी और सी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आप मान लो एक्स है, ठीक है। और सेकंड चीज, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपको पता होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें याद होनी चाहिए और दोनों हेल्पफुल है हमारे क्वेश्चन के अंदर। अब इसका पहला स्टेप बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्या करें हम, कैसे सॉल्व करें कि भाई क्वेश्चन ये कह रहा है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, आपको ये शो करना है कि ए प्लस बी प्लस सी का एंगल ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ बराबर बन रहा हो। अच्छा एक चीज नोट करो, एंगल कब बनता है? दो लाइंस के बीच में ही तो बनता है, कॉस थीटा। तो भाई एक वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है, वो किसके साथ एंगल बना रहा है? ए के साथ। तो क्या होगा फॉर्मूला, दिस इंटू दिस अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही होगा। ठीक है, अब वो आपको कह रहा है ऐसे ही दूसरा होगा, ठीक है, और ये कह रहा है इक्वली इंक्लाइंड है। तो एक चीज नोट करो, इसकी वैल्यू आपको पता है लेकिन इसकी वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही नहीं है, तो आप डालोगे तभी तो आंसर आएगा। अब देखो इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये बात मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में भी बता रखी है कि किसी भी सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर आंसर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आता है। तो ए का ए के साथ डॉट करने पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो जीरो आएगा, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा जीरो आएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये कट गया तो आंसर कितना आया, ए वेक्टर अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है एक्स, इसका पता चल जाए, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड पता चल जाए, जैसे ही मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा ऐसी मैं बी की कंडीशन लगाऊंगा, ऐसी मैं सी की कंडीशन लगाऊंगा, ऐसी, ठीक है, और तीनों की कंडीशन लगभग सेम ही तो है। तो ये निकालने के लिए भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो कैसे भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब पहले ए को सबके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ए डॉट ए कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, फिर ए डॉट बी जीरो, ठीक है, ए डॉट बी जीरो, ए डॉट सी जीरो, ठीक है, फिर बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, भाई बी को ए के साथ करोगे बी डॉट ए जीरो, बी को बी के साथ करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, बी को सी के साथ करोगे बी डॉट सी जीरो। नेक्स्ट, फिर ए को सी के साथ करोगे ए डॉट सी जीरो, सी को बी के साथ करोगे सी डॉट बी जीरो और सी को सी के साथ करोगे। ये आपको स्टेप करके दिखाना होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जीरो है। तो ये स्टेप आपने करना है, ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए जीरो बाद में पुट करना है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 3x स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर हटा तो क्या आएगा अंडर रूट, तो ये हो गया √3x बस। तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो cos थीटा मेरा कितना आ जाएगा x अपॉन में √3x, x से x कट जाएगा 1/√3। तो इसको मैं आप कह सकता हूं कि थीटा है, इसको मैं अल्फा ले सकता हूं कि पहला एंगल अल्फा बन रहा है cos अल्फा। भाई अल्फा बीटा गामा तीन होते हैं, पहला अल्फा बन गया। सिमिलरली cos बीटा बनेगा 1/√3, वो भी यही है, और cos गामा बनेगा 1/√3, इक्वली इंक्लाइंड है। तो देयरफॉर a प्लस b प्लस c वेक्टर इज इक्वली inclined
with a vector, b vector, c vector respectively। और वो आपको आगे के पार्ट में कह रहा है एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड कर लिया। तीनों का एंगल क्या आएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। दिस इज द एंगल। नोट कर दिए। तो चलिए बच्चों, इस पार्ट के लिए इतना ही। 3D और वेक्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। स्ट्रेट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के जरूर प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे जो प्रॉब्लम अगर कहीं फेस कर रहे हैं तो उनको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। साइनिंग ऑफ, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।